जो ये कहते हैं कि साहब खानदान के ही क्यों लोग, औलाद ही क्यों, बच्चे ही क्यों, ये तो फिर उन पर एतराज आपका बनेगा कि क्यों, क्या बनेगा, कैसे बनेगा उन पर एतराज जो फैमिलीज को और वो रॉयल फैमिली और साहब बादशाहियत और सुल्तानत और ख़ानदान के अंदर बादशाहत को मुंतकिल करना, उन पर आपका एतराज़ क्यों बनेगा। तो पहला जवाब तो मैं इस सवाल के उठाने वाले से कहूँगा कि पहले तुम तय करो तुम हो कौन। अगर तुम मुसलमान हो और तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हो तो फिर तुम्हारा एतराज़ बनता नहीं है। पहले अल्लाह को मान लिया या नहीं, रसूलुल्लाह को मान लिया। जब अल्लाह और रसूल को मान लिया तो अल्लाह और रसूल के यहां का निजाम है ये। जो इमामत के 12 अदद पर और 12 के 12 नबी की औलाद में होने पर एतराज कर रहे हैं, पहले वो बताएं वो मुसलमान भी है नहीं। इसलिए कि इमामत का मसला गैर मुस्लिम का है ही नहीं। इमामत का मौजू हिंदुओं का नहीं है, ईसाइयों का नहीं है, यहूदियों का नहीं है। इमामत का मौजू उनका है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुके हों। इमामत का मौजू उनका है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुके हों, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुके हैं। अब वो कैसे एतराज कर सकते हैं उस निजाम पर जिस निजाम के मुताबिक वो मुसलमान हैं। उस निजाम में लाया गया है ये इमामत का उन्वान। इमामत उसूल दीन में 4थे नंबर पर है। तो जो पहली क्लास से गुजर गया, दूसरी क्लास में आ गया, तीसरी क्लास में आ गया, अब एतराज कर रहा है कि ये स्कूल ही गलत है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो भाई ये ईसाइयों का, यहूदियों का मौजू, तो फिर हम उनसे बात करेंगे पहले तौहीद पर। जो इमामत के 12 अदद पर और नबी के औलाद में इमाम होने पर मोतरज़ होगा, हम उससे पहले बात करेंगे तौहीद पर। उसका मौजू इमामत है ही नहीं। तुम खामखा किसी और की जबान क्यों बोल रहे हो? तुम अपना तारुफ करवाओ पहले कौन हो। उससे पहले बात होगी तौहीद के ऊपर, उससे बात होगी अदल पर, उससे बात होगी नबूवत पर। फिर जब वो 3 मरहलों से गुजर जाएगा और इन मराहिल को वो गुजार लेगा तो फिर इमामत का मसला समझना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये, यानी ये बात रोशन कि इमामत का मौजू गैर मुस्लिम का नहीं है, लिहाजा गैर मुस्लिम की जबान में कोई मुसलमान बात ना करे, गैर मुस्लिम के लहजे में कोई शिया बात ना करे। यह मौजू गैर मुस्लिम का, इमामत का मौजू। पहला जवाब। दूसरा जवाब इसके अंदर यह है कि परवरदिगार आलम ने वजअलना हुम के साथ वजअलना मिनहुम भी कहा है। इस आयत में कहा है वजअलना हुम, हमने उन्हें इमाम बनाया, और सूरह सजदा की आयत में कहा वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया है। यानी इमाम 12 से ज्यादा बन सकते थे, 12 से ज्यादा थे जो इमाम उनमें से हो सकते थे, उनमें से हमने 12 को दिया है। तो ये जो इंतखाब हो रहा है ना, वो तो इंतखाब इलाही के, जी, अदल इलाही के मुताबिक है।